नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। स्वागत है आपका रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार है और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश कर रहे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी सफर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड। इससे पहले आगरा की फतेहपुर सीकरी की राजनीतिक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जी हाँ, बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया, टुंडला पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि अकबर ने इस शहर को बसाया था और बुलंद दरवाजा इसके अतीत की पहचान है। इस सीट पर जाट जाति का दबदबा है, लिहाजा जाट उम्मीदवार ही यहाँ चुनाव जीतता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार यहाँ की जनता किसे अपना रहनुमा चुनती है। देखिए रिपोर्ट। फतेहपुर सीकरी की जंग, कौन किसके पाले में? जाट बाहुल क्षेत्र है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है खास। अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी शहर। फतेहपुर यानी विजयनगरी। किसका होगा फतेहपुर? अभी तो आपने आगरा और उसमें आने वाली 9 विधानसभा सीटों की तस्वीरें देखी। अब बात करते हैं आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट की। ये क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक इमारतों जैसे बुलंद दरवाजे के लिए काफी प्रसिद्ध है। पर्यटन के क्षेत्र में भी इस सीट की मान्यता काफी अधिक है। इसलिए सभी दल पूरा प्रयास करेंगे कि इस सीट को वो अपने नाम पर दर्ज करा सकें। फतेहपुर सीकरी को मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था। यहाँ मौजूद बुलंद दरवाजा खास पहचान रखता है। फतेहपुर सीकरी को अकबर के सपनों का नगर कहा जाता है, क्योंकि इसे उसने पूरी लगन से बनवाया था। पहले इसका नाम फतेहाबाद था, लेकिन 1573 में अकबर ने यहीं से गुजरात को फतेह करने के लिए कूच किया था। गुजरात पर विजय पाकर लौटते समय उसने सीकरी का नाम फतेहपुर यानी विजय नगरी रख दिया, जिसे आज हम फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं। विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख जातियां। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी वोटरों की संख्या ज्यादा है। यह जाट बहुल सीट मानी जाती है। इस विधानसभा क्षेत्र की खास बात यह है कि यहाँ से 1977 के बाद से 2002 तक जाट उम्मीदवारों की ही जीत हुई है। 2007 में सूरजपाल सिंह ने अपना दल से चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज की थी। 2012 में यूपी में सपा की आंधी चल रही थी। उस दौर में इस सीट पर बसपा उम्मीदवार ठाकुर सूरजपाल सिंह ने जीत दर्ज की। क्या है अब तक का इतिहास? 2007 सूरजपाल सिंह अपना दल, 2012 सूरजपाल सिंह बीएसपी, 2017 चौधरी उदयभान सिंह भाजपा। कैसा रहा 2017 विधानसभा चुनाव में जनादेश? फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 3,38,269 मतदाता थे। कुल वैध मतों की संख्या 2,29,371 थी। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी उदयभान सिंह जीते और विधायक बने। उन्हें कुल 1,08,586 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरजपाल सिंह कुल 56,249 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उनको 52,337 मतों से हार का सामना करना पड़ा। कौन है चौधरी उदयभान सिंह? चौधरी उदयभान सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। 3 पीढ़ियों से इनका परिवार संघ से जुड़ा हुआ है। चौधरी उदयभान सिंह 2014 में भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर टिकट के मजबूत दावेदार थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके स्थान पर चौधरी बाबूलाल को टिकट दिया गया। इस बार भाजपा ने चौधरी उदयभान सिंह पर दांव लगाया और उन्होंने बम्पर जीत दर्ज की। पेयजल का है संकट। राजस्थान बॉर्डर से जुड़े फतेहपुर सीकरी विधानसभा का गांव
महुवर विकास कार्यों के लिए मोहताज है। गांव में पेयजल का भारी संकट है। गांव की गलियां कीचड़ से भरी रहती हैं। मंदिरों के सामने गंदगी फैली है। लिंक रोड पर पानी भरा रहता है। ऐसी तमाम परेशानियां हैं जिनका ग्रामीणों को आज भी सामना करना पड़ रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे? योगी जी से ये अपील करेंगे कि इस विधायक को हटाया जाए, अच्छा विधायक वो लाएं जिससे कि जो सारे हमारी समस्याओं का निराकरण हो, नाली रोड बन जाए, सारा मतलब सही से हो जाए और आपकी समस्याओं को सुने। हमारी समस्या को सुने। और क्या, नाली में देख रहे हैं आपके क्या कंडीशन है, बड़े बूढ़े गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, डेंगू हो रहा है, सबको बीमारियां फैल रही हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। इधर उधर जाते हैं, किसी के पास, नवीन जैन के पास गए और पार्षद जी के पास गए, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। तो अब योगी जी से क्या अपील करेंगे? योगी जी से यही अपील है कि हमारा कुछ निवारण हो इसकी समस्या का। विधायक जी जो कभी यहाँ आते हैं वो कभी नहीं आए यहाँ पर। समस्या को लेकर अवगत कराया? नहीं, हम तो नवीन जैन के पास गए और पार्षद जी के पास जाते हैं। क्या समस्या आपके क्षेत्र की? नाली की समस्या है और तुम्हारा नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है और ये पानी गंगा जल की समस्या है। आना चाहिए हमारे यहाँ। या सीवर लाइन पड़ी है या नहीं? सीवर लाइन यहाँ हमारे यहाँ नहीं पड़ी है। हम तो दूसरे विधायक चुनेंगे। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से इनको 0। फतेहपुर सीकरी जाट बहुल सीट है और हमेशा जाट प्रत्याशी की जीत यहां से होती रही है। अब देखने वाली बात होगी 2022 में ये जलवा बरकरार रहता है या फिर ये मिथक टूट जाता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज़। ये तो यहाँ पर बात हो गई आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा की। अब हम बात करेंगे फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा की। यूपी के रण में कौन होगा महारथी, इसके लिए अभी से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां ताबड़तोड़ सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और जिलों को सौगात दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल बीजेपी को कैसे पटखनी दें उसकी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता किसे चुनती है और जनता को कौन भाता है, क्योंकि ये यूपी की जनता है और किस करवट बदल जाए इसका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी नहीं मालूम है। देखिए रिपोर्ट। फिरोजाबाद के दिल में क्या है? किसका चलेगा फिरोजाबाद में जादू? फिर चलेगी साइकिल या फिर खिलेगा कमल? समाजवादियों का गढ़ माना जाता था फिरोजाबाद। 2017 में 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। सपा के खाते में आई थी 1 सीट। बसपा कांग्रेस का नहीं खुला खाता। फिरोजाबाद में किसको मिलेगा मौका? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? यूपी के रण में कौन होगा महारथी, इसके लिए अभी से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां ताबड़तोड़ सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और जिलों को सौगात दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल बीजेपी को कैसे पटखनी दे उसकी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जनता किसे चुनती है और जनता को कौन भाता है, क्योंकि ये यूपी की जनता है। किस करवट बदल जाए इसका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी नहीं मालूम है। बात करते हैं फिरोजाबाद के रण की, तो इस शहर का इतिहास से पुराना, बहुत पुराना गहरा नाता है। फिरोजाबाद को कांच नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद का इतिहास आजादी के दीवानों से लेकर मुगल शासकों की क्रूरता से जुड़ा है। अंग्रेजों ने भी यहाँ पर खूब व्यापार किया। कहा जाता है कि फिरोजाबाद पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने जिले में मात्र एक टुंडला स्टेशन बनाया था। सैफई परिवार का इस जिले की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप रहा है। फिरोजाबाद में लंबे समय तक एसपी ने राज किया। इसे एसपी का गढ़ भी कहा जाता था। लेकिन बदलते हालात के साथ एसपी के यहाँ से पैर उखड़ते चले गए। फिरोजाबाद विधानसभा में 5 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी की लहर थी। बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। वहीं एसपी को 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी एक भी सीट नहीं निकाल सकी थी। अब बात करते हैं फिरोजाबाद की सभी विधानसभा सीटों का चुनावी गणित। सबसे पहले बात करते हैं टुंडला विधानसभा सीट की। टुंडला का रण। फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा सीट पहले जसलेर लोकसभा में शामिल थी, लेकिन नए परमिशन के बाद फिरोजाबाद लोकसभा बनाई गई और टुंडला विधानसभा फिरोजाबाद में पहुंच गई। टुंडला विधानसभा सीट आरक्षित है। इसे ग्रामीण परिवेश की सीट कहा जाता है। टुंडला विधानसभा सीट पर सबसे अधिक एससी और ओबीसी वोटरों की संख्या है।
इसके बाद जनरल और मुस्लिम वोटर आते हैं। विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी के प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल यहां से चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2019 में लोकसभा आगरा से चुनाव लड़कर जीते और उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था। 2020 में उपचुनाव हुए और फिर से बीजेपी प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धननगर ने एसपी के महाराज सिंह धननगर को हरा दिया। फिरोजाबाद का रण। फिरोजाबाद विधानसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है। इस विधानसभा सीट में ओबीसी वोटरों की संख्या बड़ी आबादी में है। इसके बाद जनरल और एसएससी वोटर हैं। मुस्लिम वोटरों की आबादी भी काफी अधिक है। यही कारण है कि बीएसपी और एसपी अधिकतर इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव लड़ाती आई है। विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी के मनीष असीजा ने लगातार दूसरी बार बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने एसपी के अजीम भाई को हराया था। शिकोहाबाद का रण। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधानसभा सीट एसपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की समधी हरिओम यादव का निवास है। इस सीट से खुद मुलायम सिंह यादव 1993 में विधानसभा चुनाव की जीत हासिल कर साल 2017 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के डॉक्टर मुकेश शर्मा के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। साल 2000 के बाद इस सीट पर 2 बार एसपी, 2 बार बीजेपी और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अशोक यादव ने जीत हासिल की थी। सितारगंज का रण। फिरोजाबाद की सितारगंज विधानसभा सीट साल 2012 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहाँ ओबीसी वर्ग सबसे अधिक और उसके बाद सामान्य और एसएससी वर्ग के लोग रहते हैं। पहली बार बनी विधानसभा सीट में मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव चुनाव लड़े थे और तभी से लेकर वे लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। उन्होंने मोदी लहर में भी बीजेपी के पूर्व मंत्री जयवीर सिंह को हराया था। यादव के समधी हरिओम चुनाव लड़े थे और तभी से लेकर वह लगातार दूसरी बार विधायक बने। उन्होंने मोदी लहर में भी बीजेपी के पूर्व मंत्री जयवीर सिंह को हराया था। जसराना सीट का रण। फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा सीट यादव बाहुल्य क्षेत्र है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। सैफई परिवार के रिश्तेदार रामवीर यादव लगातार 3 बार यहां से एसपी की टिकट से चुनाव जीतकर विधायक बने, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव द्वारा उन्हें पार्टी के बाहर निकाल दिए जाने के बाद बीजेपी के पाले में चले गए। साल 2017 के चुनाव में यहां पहली बार बीजेपी प्रत्याशी राम गोपाल पप्पू लोधी ने जीत हासिल की थी। जनता पूछ रही है सवाल, खस्ता हाल सड़कें, गंदगी का अंबार, कब दूर होगा जल भराव, खारे पानी की समस्या पहले से बरकरार, बेरोजगारों का है बुरा हाल, कौन सुनेगा जनता का दर्द हाल। फिरोजाबाद की सभी विधानसभा सीटों पर बेरोजगारी, खस्ता हाल सड़कें, गंदगी, पानी, जल भराव की समस्याएं आम हैं। पिछले कई दशकों से लगातार सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन आम जनमानस की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। टुंडला विधानसभा में एटा जिले में शामिल हुए 46 गांवों में खारे पानी की विकराल समस्या है। वहीं यमुना किनारे रहने वाले लोगों के सामने भी खारे पानी की समस्या है। यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम बात करते हैं फिरोजाबाद की। मैं फिरोजाबाद में मौजूद हूं, जहां टुंडला विधानसभा इसको कहते हैं। फिरोजाबाद में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 2012 में यहां पर समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। वहीं 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी तो दूसरी बसपा के खाते में, जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है फिरोजाबाद जनपद को। वहीं बात करें हम 2017 विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ भाजपा ने 4 सीटें जीती थी और 1 सीट बसपा के खाते में गई थी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर जनता से सवाल करेंगे कि पिछले 4.5 साल में भाजपा के विधायकों ने यहाँ क्या कार्य किया है। यहाँ 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने बिताए हैं और पहले भी टुंडला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से एसपी सिंह बघेल यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अब भी उपचुनाव के बाद भी भाजपा ने यहाँ परचम लहराया है और मौजूदा विधायक भाजपा से ही हैं। कितना विकास किया है यहाँ विधानसभा में? विकास के मामले में तो टुंडला विधानसभा पूरा न सांसद ने कोई काम कराया है, न विधायक ने कराया है, कोई जीरो रहा है। कोई क्षेत्र में निकल के देखता ही नहीं है, न विधायक देख रहा है, न सांसद देख रहा है। सभी क्षेत्र में गड्ढे, सड़कों में गड्ढे और भी परेशानियां हैं। क्षेत्र में डेंगू फैल रहा है, बीमारी फैल रही है, उसके स्तर पर कोई भी देख रेख नहीं कर रहा है। न विधायक आया निकल के, न क्षेत्र में सांसद जी आए,
और न कोई ब्लॉक से टीमें दौड़ रही हैं और बीमारी आए दिन डेंगू फंसा रहा है पैर। गाँव में रोजाना मृत्यु हो रही हैं और इस पर कोई विकास कार्य नहीं आज तक किया है। व्यापारियों के लिए क्या कुछ खास किया है यहाँ के स्थानीय विधायक ने? यहाँ पर स्थानीय विधायक जी ने व्यापारियों को कुछ खास नहीं किया। जो जैसा चल रहा था हर पार्टी के राज में, वो इसी पार्टी के राज में भी चल रहा है। कोई अन्य कोई नई रूपरेखा या कोई नया प्लान या कोई व्यापारी के लिए कोई सुविधा, ऐसा किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। आप युवा हैं जी, युवाओं के लिए क्या कुछ खास विधायक ने या यहाँ के काबीना मंत्री थे एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ खास यहाँ के मुद्दे उठाए गए युवाओं के लिए, या बेरोजगारी का कोई मुद्दा जिसमें बेरोजगारों को रोजगार दिया गया हो? किसी तरह का, आप तो सभी चीज़ जानते हैं, किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं मिला किसी को। ना तो सांसद जी ने ना विधायक जी ने किसी तरह का कोई इस चीज़ के ऊपर रूपरेखा बनाई या प्रारूप कोई जारी किया, या कभी किसी पार्टी मतलब अपनी भाजपा सरकार से कोई इस चीज़ के लिए उनने अपील की। यहाँ पर जो पहले हर पार्टी में रहा है वो इसी पार्टी में सेम चल रहा है सब कुछ। ये बताइए, स्थानीय भी है यहाँ टूंडला के, टूंडला विधानसभा में अब तक जो 4.5 साल का रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन करने का, उसमें क्या विकास हुआ है जो छात्रों को लाभकारी हो? जी, टूंडला विधानसभा की तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन ओवरऑल अगर यूपी की बात की जाए तो मैंने हालांकि अपने नज़दीकी तौर पे तो नहीं देखा, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि पहले चीटिंग वगैरह होती थी, कुछ फर्जी कॉलेज चलते थे। अब थोड़ा हो तो अभी भी रहा है, लेकिन अब थोड़ा कम है, ये सुन के अच्छा लगा। बाकी तो नए कुछ स्कूल या कुछ नई पाठशाला या हायर एजुकेशन ऐसा कुछ नहीं बना है, जो पहले था वही है एजुकेशन के मामले में। एजुकेशन की बात करें तो टूंडला विधानसभा में कई बार मांग की गई है कि यहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, जिसमें विधायकों से पहले काबीना मंत्री रहे उनसे भी जनता ने कई बार मांग की है। क्या लगता है कि अभी तक गर्ल्स डिग्री कॉलेज सरकारी यहाँ नहीं बन पाया है और आगे अब क्या उम्मीद रखते हैं? जी, ये तो लापरवाही है। आप कोई भी सरकार के देखिए, इससे पहले भी थी, दूसरी सरकार भी थी, सपा थी शायद इससे पहले, अब बीजेपी है। कितने सालों से GGIC का आप देख लो क्या हो रहा है। हम क्या कहें, जैसे चल रहा है उसी हिसाब से अभी भी चल रहा है, लेकिन कोई सुधार तो है नहीं है। हम तो सीधी बात जानते हैं, लाट जा रही है वैसे ही जा रही है, कोई सुधार है? लाट अंधेरा है तो अंधेरा डला हुआ है। भाई भैंसें रह रही हैं हमारी तो टंकी के सामने, लेकिन हिसाब किताब तो सब खराब गड़बड़ है। जब जैसा था वैसे ही अब भी है, क्या कहें बताओ। भाजपा जो है कहती है कि सड़कें हमारे शासनकाल में बहुत दुरुस्त हुई हैं, और आप इस पर क्या कहेंगे कि सड़कों की क्या स्थिति है आपके यहाँ टूंडला विधानसभा में? सारी खराब है, कोई सड़क खराब, मतलब सारी खराब सड़कें हैं, कोई सड़क मतलब अच्छी नहीं है। अभी भी देखो गड्ढे पड़े हुए हैं, तंबू से निकल के आ रहे हैं, उल्टे सीधे निकल के आ रहे हैं। गाँव में तो सारे पेड़ नीम के काटती है और हर घर में इतनी कड़वाहट पैदा हो गई है कि कोई से भी घर देख लो, हर घर में इतना टेंशन है और इतनी कलेश है। सिर्फ किस वजह से कि 2 साल से यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा यूपी के अंदर। मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मैंने ये देखा है कि मैं एक इंडियन भी हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मगर मैंने ये देखा इस सरकार से हमें कोई फायदा नहीं और ना कोई लाभ मिल रहा हमें। आपने देखा फिरोजाबाद के सभी 5 विधानसभा सीटों का गुणागणित, कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में फिरोजाबाद की जनता ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया। नजारा ये दिखाई दिया कि साइकिल से लेकर हाथी और पंजा सब पैदल हो गए। लेकिन 2022 की तस्वीरें क्या होगी ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बुनियादी सुविधाओं से जनता महरूम है और रटी रटाई एक ही बात कह रही है जो आप बखूबी जानते हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो विधायक जी ने क्या किया, आज हम बात करें फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा सीट की, जहां पर हमने आपको जनता का मूड भी बताया कि कैसे लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं, खुश भी नजर आ रहे हैं। एक मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि नाराजगी लोगों में ज्यादा है क्योंकि जो सड़कें हैं वो नहीं बन पाई हैं। एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है, वो नहीं बना है, तो काफी तमाम दिक्कतें भी हैं। तो इस बार 2022 के चुनाव में किन उम्मीदों के साथ जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी ये तो देखना होगा। टूंडला विधानसभा सीट से हमारे
संवाददाता ब्रजेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी से हम और जानकारी लेंगे, जनता का मूड जानेंगे। 2017 में जिस तरीके से भाजपा का कब्जा रहा है 4 सीटों पर और 1 सीट पर सपा का कब्जा रहा है, हालांकि इसको सपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और उसके बाद भाजपा ने 4 सीटों पर कब्जा कर लिया। चर्चा इसी पर करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रणभेरी 2022 में हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया और फिरोजाबाद की टूंडा विधानसभा सीट पर जनता का मूड क्या है, ये हम जानेंगे। हालांकि आपको बता दें कि अभी 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 1 सीट पर सपा का कब्जा है। हालांकि इसे सपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और उसके बाद बीजेपी का कब्जा हो गया। हालांकि जनता का जो मूड है, इससे पहले हमारे संवाददाता ने वहां पर जाकर जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, तो उनका मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ लोग विधायक जी से नाराज भी नजर आए, कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आए। जानेंगे, हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। फिरोजाबाद की टूंडा विधानसभा सीट से इस वक्त ब्रजेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है जनता का मूड टूंडा विधानसभा को लेकर। सबसे पहले तो विधायक जी क्या जनता के बीच आते हैं, लोग उनको जानते हैं, क्या वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, कितना मिलनसार है वो? मैं आपको बताऊं, इस समय उपचुनाव में बीजेपी से प्रेमपाल सिंह धनगर जीते थे और समाजवादी पार्टी के महाराज सिंह धनगर को उन्होंने हटाया। तब से लेकर अब तक करीब 6 महीने बीत चुके हैं उपचुनाव के और वो लगातार जन संवाद कर रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं सुबह और लोगों से मिलते हैं, जो भी उनकी समस्या है जनता की वो वहां तक जाते हैं और उनकी समस्याओं का जितना हो सकता है वो निदान भी करते हैं। जी। अब रही बात जनता की मन की बात, तो जनता कुछ हमारे साथ खड़ी हुई है जी। और उनसे जो भी सवाल है कि जनता यहाँ तक खास मुद्दा क्या है और विधायक जी हमारे जो हैं इनकी बातों को, समस्याओं को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये तो जनता ही बताएगी। जी। आप ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले जो विधायक थे उन्होंने सीट छोड़ दी थी, क्या वजह थी उन्होंने सीट को छोड़ दिया था? ये एसपी सिंह बघेल जी यहाँ से 2017 में चुनाव जीते थे जी, जी। और उनको उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था जी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको आगरा से लोकसभा सीट से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया और वहां से वो जीते और आज भाजपा सरकार में, केंद्र सरकार में
मिनिस्टर बनाया गया है उनको। जी, इसलिए जब ये तक सीट वो खाली हुई विधायक थी थे तब टूंडला तक उन्होंने विधानसभा क्या की, और किया जो कि सुरक्षित। ब्रजेश जी? सवाल यह है कि अब एसपी सिंह बघेल यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और यहाँ 2 साल लगातार उन्होंने यहाँ पर जो है विधायक रहे और मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने क्या किया कि जनता है हमारे साथ, उनसे ही जान लेते हैं कि अब तक जो है भाजपा सरकार के जो 4.5 साल पूरे हुए हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल भी रहे हैं और 6 महीने बीत चुके हैं जो विधायक हमारे प्रेमपाल सिंह धनगर भी जो चुने जी। कि हमारे साथ कुछ लोग हैं कि आपका सुना दिलीप शर्मा जी, भाजपा की सरकार 4.5 साल बीत चुके हैं। इन 4.5 सालों में यहाँ हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और सीट छोड़ने के बाद यहाँ हमारे यहाँ भाजपा के फिर से विधायक चुने गए प्रेमपाल सिंह धनगर। उन्होंने यहाँ क्या विकास किया है? देखिए, वैसे तो बीजेपी का काफी काम अच्छा है क्योंकि उनका सबका साथ, सबका विकास वाली बात है। कोई धर्म जाति और उस चीज को लेके नहीं चलते, लेकिन यहाँ विकास की बात है तो काफी कुछ उन्होंने किया, जैसे कि सड़कें ले लीजिए, आप गलियां ले लीजिए, पानी की सुविधा ले लीजिए, लाइट की सुविधा ले लीजिए। जहाँ लाइट हमारे पास काफी टाइम तक नहीं आती थी, अब 24 आवर्स में 18 आवर्स से अब उनकी लाइट भी रहती है। बाकी भी उनकी मेडिकल फैसिलिटीज ले लीजिए, ब्लॉक में ले लीजिए, जहाँ लोगों को नंबर लगाने पड़ते थे 4-4। ब्रजेश जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको हम बता दें कि जिस तरीके से 4.5 साल बीत चुके हैं, तो इससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो यहाँ के विधायक थे और उनके सीट छोड़ने के बाद फिर उपचुनाव हुए और यहाँ से प्रेम सिंह धनखड़ जी जो हैं उन्होंने यहाँ पर सीट पर कब्जा किया। हालांकि उसके बाद आपको बता दें कि विधायक जी हालांकि तब से जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता खुश नजर भी आ रही है, संतुष्ट नजर भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो वहां की बहुत पहले से समस्याएं चली आ रही थी उनका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। विधायक जी ने क्या किया, हम इसी पर चर्चा करेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास के पथ पर सरपट दौड़ता उत्तर प्रदेश विश्व पटल पर अपनी नई छाप छोड़ रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सिर्फ दावे नहीं, अपने मजबूत इरादे से योगी सरकार ने प्रदेश के जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ और गन्ना किसानों को गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान कर प्रदेश के किसानों को उनका हक दिया। मिशन रोजगार के तहत 4.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और 1.50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया है। मुफ्त टीका और मुफ्त इलाज देने वाला यूपी देश का पहला प्रदेश बना। हर घर नल योजना का लाभ, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में यूपी को नंबर 1 बनाया है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोगों ने सुनिश्चित की। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर करने के साथ महिलाओं का मान सम्मान भी बढ़ाया है। अपनी मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। एक इरादे पूरे किए वादे। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। और आज हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा सीट की, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा के प्रेमपाल सिंह धनगर जो हैं वो इस वक्त विधायक हैं। 6 महीने का ही कार्यकाल उनका हुआ है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री जो थे वो यहाँ से विधायक थे और उनकी सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव हुए और प्रेम सिंह धनखड़ जी जो है वो यहाँ के विधायक बने हैं। जनता खुश भी नजर आ रही है, जनता का मिला जुला मूड नजर आ रहा है। हालांकि जनता का क्या मूड है ये हम आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा जी भी लगातार टूंडला विधानसभा से लाइव है।
ब्रजेश जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे जनता की जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, जो वो चाहते हैं कि उनको पूरा किया जाए और पिछले काफी लंबे समय से लंबित चल रही हैं, वो मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें, उनका क्या कुछ इसको लेकर कहना है और आने वाले चुनाव में वो किन उम्मीदों के साथ, कौन सी उनकी मांगे होंगी जिसके बिहाफ पर वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। जी, हमारे साथ दूसरे साथ में और भी अन्य साथी हैं जी, इनसे सवाल करते हैं। ये शिमला विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जियाउद्दीन है। जियाउद्दीन जी, यहाँ 4.5 साल भाजपा की सरकार रही है और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके सांसद बनने के बाद यहाँ फिर भाजपा के ही प्रेमपाल सिंह धनगर विधायक हैं। क्या विकास हुआ है और प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ पर? तो अपनी बात शुरू करूंगा राहत साहब के एक शेर से कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। पिछले चुनाव में हमारे जो मंत्री केंद्रीय मंत्री हो गए, उन्होंने भी ये वादा किया था कि 20 कदम की दूरी पर जीपीआईसी इंटर कॉलेज है, इसको डिग्री कॉलेज बनाने का वादा किया था। तो चुनाव में हमारे सिटिंग विधायक ने भी वादा किया था, लेकिन ईंट लगना तो दूर की बात है, अभी यहाँ पर नींव नहीं खुदी। और जो कहते हैं ना बहुत विकास हुआ, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ जो पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगे थे ना इस टूंडला नगर के अंदर, जो खराब हो गए, वो अब तक सही नहीं करा पाई 4.5 साल में। सड़कें जो पिछली सरकार में बनी थी वही बनी है, वाटर सप्लाई जो थी वो पिछली सरकार की जो टंकियां बनी है वही बनी थी, नया हुआ क्या है? वो कहने के लिए कोई कुछ भी कहते, और भाई इनके तो बड़े कह चुके हैं ना, तो ये तो जुमला था, बस सिर्फ ये इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। मैं विधायक जी से, अभी समय है 3 महीने का, मैं विधायक जी से रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल के माध्यम से, मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बच्चियों का गर्ल्स जो इंटर कॉलेज है, आपने वायदा किया था इससे डिग्री कॉलेज बनाने का, प्लीज अपना वायदा पूरा करिएगा, इसको डिग्री कॉलेज बनाइएगा। कम से कम इतना तो करा दो इस नगर के लिए, बाकी का जो हो रहा है नहीं हो रहा वो छोड़िएगा, लेकिन इसे आपने वायदा किया है और आपने लिखित में वायदा किया था, अखबार में छपवाया था आपने कि ये डिग्री कॉलेज होगा, लेकिन ये डिग्री कॉलेज नहीं हुआ। अब कितनी समस्याएं गिनाई जाए, यहाँ तो समस्याओं के अंबार है। तो ये हमारे साथ एक जियाउद्दीन यहाँ की स्थानीय नागरिक है, वो खास तौर पर नाराज है कि यहाँ जो है मंत्री जी ने वादा किया था डिग्री कॉलेज बनाने का, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जो इस सरकार में पूरा हो जाना चाहिए था। जी, यहाँ पर ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी ब्रजेश जी, यहाँ पर सपा का कब्जा रहा है, काफी लंबे समय तक सपा ने यहाँ पर राज किया है, सपा का गढ़ कहा जाता था। उस दौरान लोगों को क्या लगता था कि वो उस पार्टी में क्या कुछ हुआ, और अब भाजपा की चूंकि सरकार है, 4.5 साल बीत चुके हैं, तो कितना डिफरेंस देख पा रहे हैं? वो सरकार अच्छी थी, ये सरकार अच्छी है, या आगे आने वाले चुनाव में वो किस तरीके से अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? जी, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, ये स्थानीय हैं। क्या नाम है आपका? जी, आप ये बताइए, तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी पिछले 5 साल, उसके बाद ये 4.5 साल भाजपा की सरकार रही है, क्या कुछ आपको अंतर नजर आया दोनों ही सरकारों में? सरकार में तो नहीं आया, विकास हुआ है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ टूंडला के अंदर, ना कुछ महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन, हर चीज परेशानी, हर आदमी परेशान है, हर चीज कुछ नहीं हुआ। मैं अगर गांव की बात करूं तो गांव में क्या कुछ खास नजर आया है, जो बदलाव आया है? ऐसा है वैसे ही है, कोई विकास नहीं हुआ, नहीं कुछ हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ये यहाँ की पूछिए कि क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो जिनसे ये 2-4 होते हैं रोजाना और सरकार के प्रति इतनी नाराजगी है, क्या वो वजह है? कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं तो जिसकी वजह से आपकी नाराजगी है जनता की, वो बताइए जरा। ये महंगाई इतनी है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हर आदमी परेशान है, ना कोई काम धंधा नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें के अंदर, हर चीज से आदमी परेशान है। यहाँ पर स्थानीय मुद्दा क्या है विकास का? यहाँ पर जो मुद्दा है जिससे आप लोग नाराज हैं, कि यहाँ क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए थी जो मूलभूत सुविधाएं लोगों की जो है खारे पानी की समस्या है काफी लंबे समय से यहाँ पर। बात अगर हम करें सड़कों की, तो सड़कों के भी हाल बेहाल है। हमारे यहाँ से सिटी बसें चला करती थी टूंडला स्टेशन से आगरा के लिए, वो बसें बंद हो गई हैं, विधायक जी ने उन पर गौर नहीं किया। हमारा जो ये टूंडला है, ये डार्क लैंड है, यहाँ जो वाटर जो रिचार्ज है उसका कोई वो नहीं है। आप गाँव की बात कर रहे थे, यहाँ एक क्लस्टर योजना में चल रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में क्लस्टर योजना है जिसमें 5 गांव हैं, दो मुश्किल क्लस्टर है। वहाँ की स्थिति देख लीजिएगा, सरकार के लाखों करोड़ों रुपए आए हैं, लेकिन क्या है विकास धरातल पे देख लीजिएगा,
मैं खुद इस चीज का भुक्तभोगी हूँ कि पिछले 5 वर्ष से मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ। मैं पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ तालाब में पानी भरा हुआ है, पानी बैग मारता है, गलियां भरी हुई हैं, मच्छर फैल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ आती है और वापस हो जाती है। ये लोग रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। अधिकारी भी गुमराह कर रहे हैं, कुछ नेता ढीले हैं, कुछ अधिकारी ढीले हैं। वही कहते हैं ना गाँव में, कुछ गुड़ ढीला है, कुछ बनिया ढीला है, दोनों एक से हैं। अच्छा, ये पिछले सपा सरकार में और भाजपा सरकार ये 4.5 साल में क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है? सपा सरकार और उसमें टुंडला नगर की मैं स्पेशली बात करूं, अगर हम कंपेयर करें सपा गवर्नमेंट को और अभी की गवर्नमेंट को, तो बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने सपा गवर्नमेंट में बहुत काम किया। यहाँ पर पानी की टुंडला नगर के अंदर पानी की 2 बहुत बड़ी वाटर सप्लाई की टंकी लगाई गई, यहाँ सड़क किनारे वाटर कूलर लगाए गए, सड़कें बनवाई गई, गलियां बनवाई गई, ब्लॉक को जो उसका नाम क्या है उसका स्तर सुधारा गया और सारी चीजें हुई। पानी की व्यवस्था की गई, टंकियां लगवाई गई। लेकिन अब तो और नगर पालिका के द्वारा, अब इस गवर्नमेंट में तो नगर पालिका के द्वारा कुछ किया ही नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। आपस में तो परिवर्तन की पूरी उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। सवाल पूछ लीजिए कि क्या परिवर्तन चाहते हैं? क्या अब जो है आप यहाँ क्या परिवर्तन चाहते हैं? जब जनता का काम नहीं हो तो जनता को पलट देना चाहिए। पान को अगर ऐसे ही रखोगे, पलटोगे नहीं, रोटी पलटी नहीं जाएगी, जल जाएगी, पान पलटा नहीं जाएगा, सड़ जाएगा। तो हमें अगर किसी चीज को सड़ाना नहीं है तो पलटना पड़ेगा, ये नेचुरल है। जी, ये पूरी तरीके से नाखुश है सरकार में। जितने भी लोग यहाँ मिले हैं सभी से बातचीत हुई है, उसमें काफी कुछ असंतोष नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि जनता परिवर्तन की उम्मीद कर रही है और तमाम जो समस्याएं हैं यहाँ पर, जैसे कि सड़क की समस्या है जो पिछले काफी समय से चली आ रही है, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, डिग्री कॉलेज का वादा जो किया गया खुद से वो भी पूरा नहीं किया गया है, और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से हम और भी चीजें देख पा रहे हैं, खारे पानी की समस्या यहाँ पर काफी लंबे समय से है। ब्रजेश जी, इसको लेकर जरा पूछिए कि क्या इसको लेकर कभी किसी ने सुध ली है, कभी कोशिश भी की है जनता के बीच जाने की, और ये विधायक जी कितना आते हैं जरा ये भी पूछिएगा। जी, विधायक जी कितना आते हैं यहाँ पर विधानसभा, अपनी कितना आते हैं, कितना लोगों से मिलते हैं, कितना जनता से संवाद करते हैं, या फिर केवल अपनी नीतियां जो है वही गिनवाते रहेंगे? जी 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 अभी जो मौजूदा विधायक हैं भाजपा के, वो आपकी समस्याओं को कितना सुनते हैं और कितना आते हैं आपके पास तक और आपकी जनता के पास तक? फिलहाल तो जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। बट क्या है, जो हमारी तरफ जो काम हो रहा है ना वो विकास नहीं हो रहा। काफी उधर जैसे पोखरिया है, उनका कोई जैसे डेंगू काफी चल रहा है, उसका कोई साफ सफाई कोई विकास नहीं हो रहा। और जैसे बेरोजगारी काफी चल रही है। खारे पानी की समस्या जो है, खारे पानी की समस्या भी है। खारे पानी में कितना बदलाव आया? खारे पानी में सर अभी तक तो बदलाव थोड़ा ही बहुत आया है, फिर भी सर जो भी है मजदूर आदमी चल रहा है। नहीं कहूँगा। यहाँ की जो जनता है वो साफ तौर पे असंतोष नजर आ रहा है। खारे पानी की समस्या हो, अथवा यहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की समस्या हो, अथवा यहाँ पर जो यहाँ सिटी बस चलाई जाती थी टुंडला से लेके आगरा तक की वो समस्या, और गड्ढे जो सड़कों पे गड्ढे हैं, सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों की भी ठीक नहीं है, उससे भी असंतोष साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर की जनता खुश नजर नहीं आ रही है, परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। यहाँ पर और अगर आपके आसपास लोग हो, मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी बातचीत करें, जरा उनसे भी जानें कि ये तो सिर्फ थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन और क्या कुछ उनकी समस्याएं, और आगे जब भी चुनाव होने वाले हैं 2022 में, तो किस तरीके से जनता की कौन सी वो उम्मीदें हैं जो उनको, जो मांगे हैं, जो वो चाहते हैं कि पूरा हो, और किस सरकार से उनको उम्मीदें हैं। अब अगली बार अगर वो परिवर्तन चाह रहे हैं तो किस तरफ उनका रुख होगा? हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जी। ये भाई साहब हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार जी। हमारे यहाँ भाजपा की सरकार है, 4.5 साल हो गए हैं, और क्या मतलब आपको लगता है कि विधायक जी आपकी कितनी बात सुनते हैं, और अगर असंतोष जाहिर है या संतुष्टि जाहिर है, जो भी कुछ है हमारे दर्शकों को बताइए। अभी तक आए नहीं है, जब से हुए तब से अभी तक आए ही नहीं है। क्या लगता है आपको कि अब जो परिवर्तन का समय आ गया है, ये
यमुना का पुल है, अपने सरकार का बना हुआ है, वो अभी तक नहीं बना है, अधूरा पड़ा हुआ है। उस पुल को अभी जो है बनाना भाजपा सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। क्या लगता है आपको परिवर्तन? तो बहुत महंगाई पे महंगाई हो रही है, बहुत हो रही है, और कुछ नहीं है, जहाँ में कोई नहीं मिल रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ, मैं इनसे भी जुड़ना चाहूंगा। ये छात्र है बच्चा। बेटा, आप यहाँ स्थानीय हैं, यही स्कूल में पढ़ते हैं, विधायक जी को जानते हैं आप? क्या लगता है आपको यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या मतलब विकास हुआ है? कुछ रहने वाला नहीं हुआ। तो यहाँ जो है पूरी तरीके से यहाँ जो जनता है वो मुझे लगता है कि परिवर्तन चाहती है। और अभी भाजपा सरकार में 3 साल बचे हुए हैं इस सरकार के। हाँ, विधायक जी ने इन 3 महीने बचे हुए हैं। इन 3 महीनों में अगर कुछ किया तो मुझे लगता है कि आगे कुछ हो सकता है, अथवा जनता असंतुष्ट नजर आ रही है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, कहीं ना कहीं ये समस्या जो है वो काफी लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों के सामने आ रही है, लेकिन छात्रों की भी काफी समस्याएं जैसे स्कूल को लेकर, और एक तरफ जहां कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए, गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं, यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेजेस नहीं बनाए गए हैं, तो ये सारी समस्याएं, तो आखिर विधायक जी ने किया क्या है यहाँ पर? अपनी विधानसभा में नहीं आते। अभी मैंने सुना था कि कोई कह रहा था कि जनसंवाद करने आते हैं केवल। वो सिर्फ अपने घर पे बैठ के सुबह 2 घंटे देते हैं, जनसंवाद करते हैं, जो जनता उन तक पहुंच जाती है बस उनकी ही समस्याओं को सुनते हैं। उसमें कितना उन समस्याओं का निराकरण होता है इसकी कोई गारंटी भी नहीं। ब्रजेश जी, लेकिन अभी हमने ये भी सुना ना कि समस्याएं लेकर लोग जाते हैं, उसके बाद वो अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ के, पहले के जो विधायक थे वो कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, उन्होंने खुद से वादा किया है, उसके बाद 4.5 साल का समय बीत गया, अभी तक कोई उस पर नींव तक नहीं रखी गई है उसकी। तो ये किस तरीके से विधायक जी वहां पर काम कर रहे हैं और कैसे चुनाव जीतेंगे 2022 का? दावे वादे तो बहुत किए जा रहे हैं। लगता है ब्रजेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा सीट की, जहां से हम जनता से रूबरू हुए और जनता ने अपना एक मूड जो है वो स्पष्ट किया कि किस तरीके से वो नाखुश नजर आ रहे हैं और वो परिवर्तन चाहते ही चाहते हैं, क्योंकि जो वादे किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, जो बातें की गई थी, वो धरातल पर काम नहीं कर रही हैं। जिस तरीके से अभी जो प्रेम सिंह धनखड़ जी यहाँ पर विधायक हैं, वो जनता के बीच बहुत कम ही जाते हैं, आधे से ज्यादा लोग उन्हें जानते भी नहीं है कि विधायक का नाम प्रेम सिंह धनखड़ है। और उसके बाद जनसंवाद 2 घंटे करते हैं, तो वहां पर भी जो लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं बस उनकी ही समस्याएं सुन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो है वो लगातार देखने को मिलती ही हैं। फिलहाल किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, और हमारे साथ ब्रजेश जी भी लगातार जुड़े हुए थे। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जनता का क्या मूड है ये बताने के लिए। फिलहाल रणबेरी 2022 में इतना ही। देखना होगा कि जनता किसके सर रखेगी 2022 का ताज।